के वीडियो में मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप ध्रुव। मैं बिलोंग करता हूँ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी से, और मैं अभी जो करंट लोकेशन है मेरा अहमदनगर महाराष्ट्र है। मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी 10 तक की पढ़ाई या प्राइम जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है या जो मेरा गांव है उसमें प्राइमरी यानी 5th क्लास तक ही स्कूल है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट पड़ता वो है नैनी खापा, तो वहाँ से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वहाँ मैंने अपनी 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद जब 11-12 की बात आई तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं थे, ओनली एग्रीकल्चर था। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि यार मुझे अदर सब्जेक्ट या दूसरे फील्ड में जाना है। तो फिर वहाँ से एक गांव पड़ता है दुनावा, तो वहाँ मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। तो फिर मैंने वहाँ जाकर मैथ से 11-12 कंप्लीट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, 11-12 10 तो मैंने 2018 में पास आउट किया। उसके बाद 2020 में मेरा 12 कंप्लीट हुआ। लेकिन 12th में जब 2020 में, आपको भी पता होगा तो उस टाइम में कोरोना आ गया था, तो पढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, है ना। कोरोना एग्ज़ाम के टाइम में आया था एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद जब बात आती है कि 12th के बाद क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अब मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे घर वाले या मेरी फैमिली मुझे बाहर पहुंचाकर मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे अपना पढ़ाई स्टॉप या ड्रॉप करना ही पड़ता। लेकिन उस टाइम में घर का जो, अब बारिश का टाइम आ जाता है ना, जब हम एडमिशन वगैरह मई जून जुलाई में हमारा एडमिशन स्टार्ट हो जाता, तो उस टाइम में अब खेती बाड़ी का भी काम निकल जाता है कि यार अपने को बुआई वगैरह करना। तो उस टाइम में सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं फ्री था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं खुद ही वर्क करूं या फिर काम पर जाऊं फिर पढ़ाई करूं। तो मैंने सोचा कि यार मैं पहले काम पे चले जाता हूँ, 2-3 महीने काम कर कर रिटर्न आकर मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बीएससी कर लूँगा, ये सोचा था। लेकिन जब मैं यहाँ गांव से मैं आया था मंडीदीप भोपाल, जो मंडीदीप एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, वहाँ से आगे भोपाल पड़ जाता है। तो फिर मैं मंडीदीप आने के बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यार तू इतना मतलब मैथ से पढ़ा है तो बीटेक कर ले, ये होता है वो होता है, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी भी, जिससे मेरा माइंड सेट में आया कि यार क्यों ना मैं कास्ट के साथ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यार मुझे बीटेक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा है प्राइवेट जॉब के भी और गवर्नमेंट जॉब के भी। तो मैंने जैसे तैसे एडमिशन ले लिया। मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी उस टाइम पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे अरेंज करके मैंने वो पैसे पे किए। उसके बाद अपना लाइफ मतलब जो डेली लाइफ में जो भी लगता, खाना पीना रहना वहना घूमने, सारी सुविधाओं के लिए मुझे काम पे जाना पड़ा। तो काम भी कंपनियां बहुत सारी थी, लेकिन जान पहचान कहीं नहीं, तो वही कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने लगा। उसके बाद 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, मतलब फर्स्ट ईयर और मतलब देखो, जब हम बीटेक करते हैं तो बीटेक में मेरा सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो बीटेक जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। तो अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2020 में एडमिशन लिया था, अभी चल रहा है 2024। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे अगर हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते, जितने बड़े कॉलेज में लेंगे हमें उतना अच्छा प्लेसमेंट या कैंपस मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो मैंने एडमिशन लिया तो वो कॉलेज बहुत छोटा था, मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था बीटेक क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये मुझे बाद में पता चला। मैं तो एडमिशन ले भी लिया था तो मुझे पता नहीं चला कि यार मेरा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा ब्रांच है, इससे क्या प्रॉफिट है, इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ों का आइडिया होने लगा। फिर साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जॉब में कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि यार पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि माता पिता हमारे सारे खर्चे उठाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो माता पिता की आस लगी रहती कि यार मेरा बेटा हमारे लिए कुछ करे। हर माता पिता का सपना होता है, लेकिन क्या कर सकते। अगर आज के टाइम में देखेंगे ना, अगर कॉलेज की फीस देखेंगे तो इतना ज़्यादा ही, क्या कॉलेज के हिसाब से
चाहे आप बीटेक करो, एमटेक करो, बी फार्मेसी करो, डी फार्मेसी, जो कुछ भी करो, हर चीज़ में पैसा लगता है। चाहे आप कोचिंग में जाओ, अब सोचो अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो तो उसके माता पिता काम तक उसके नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने लाइफ में आप स्किल्स डेवलप करो। मैंने लाइफ में उतने ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं किए खुद के अंदर, लेकिन खुद के अंदर इतनी हिम्मत थी कि लाइफ में मैं कभी हार नहीं मान सकता। मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना या झुकलाना पड़े, खुद के दम पर कुछ भी करने की हिम्मत रखता हूँ। साथ ही फैमिली को भी साथ लेकर चल रहा हूँ कि यार अपने से जितना बन रहा है उतना फैमिली के लिए भी कर रहा हूँ, और फैमिली भी मेरे लिए उतना ही कर रहा जितना उनसे तो दोस्तों होना चाहिए। It's a special feeling.